भाई ये हवेली का गेट पहले से ही खुला हुआ था, तो चाबी को यहाँ लगा के अंदर जाने की क्या जरूरत थी, अपने पास ही रखे रहते। अंकल जी यहाँ से ऊपर जाते वक्त कुर्सी को झुलाते हुए ऊपर जाते हैं, फिर जब 2-3 मिनट बाद भागते हुए नीचे आते हैं तब तक भी कुर्सी वो वैसी की वैसी ही झूल रही है। अरे कैसे भाई? इनफैक्ट अब जब ये यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो कुर्सी 5 सेकंड के अंदर ही अपने आप रुकने भी लग रही है। जो पिछले 2-3 मिनट से वैसे ही झूल रही थी, 5 सेकंड में कैसे रुक रही है? अब अभी यहाँ पे देखोगे तो उस तरफ बैठे हुए लोगों को तो टीवी दिख भी नहीं रहा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे देखो बैठने वाली जगह पे तो उन्होंने टीवी रखा हुआ है। अगर ये लोग टीवी को यहाँ नहीं रख के यहाँ पे रखते तो इन सभी को अच्छे से टीवी दिखता ना। अब यहाँ बैठे हुए लोग को तो दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ पे बैठे सभी लोग जो एकदम ध्यान से मैच देख रहे थे, सबके सब मैच छोड़ के इन अंकल की फालतू बातों में लग जाते हैं, जिसमें अंकल को बोलते बोलते जब ये रियलाइज होता है कि उन्होंने चाबी तो हवेली में ही छोड़ दी है, तब दिन का समय था भाई, उजाला था। फिर अंकल लिटरली यहाँ बैठे बैठे रात कर देते, अंधेरा कर देते, और अब बोल रहे हैं कि सोच रहा हूँ क्या करूँ, अभी जाके लाऊं कि कब लाऊं। अरे दिन में आपको पता चल गया था तो दिन में ही जाके ले आना था ना, रात क्यों कर दिए बैठे बैठे? जिसमें फाइनली ये दोनों अंकल रात में ही जाते हैं वो चाबी निकालने, और चाबी निकालने के बाद और अंदर हवेली के जा रहे हैं। अरे भाई हो गया ना, निकाल दी ना, घर चल दो अपने। जिसमें अंकल ने जब यहाँ से चाबी निकाला था तो चाबी उनके हाथ में ही थी, लेकिन 10 सेकंड के बाद जब वो यहाँ से भाग के जा रहे होते तो चाबी यहाँ से उठा के भाग के जा रहे, जबकि उन्होंने चाबी कहीं रखी ही नहीं थी। जिसमें अभी अंकल का बहुत तेज पेट गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो मौन व्रत में है तो वो बता नहीं पा रहे हैं। तो अंकल अजीब से इशारे कर रहे हैं कि घर चल घर चल। अरे भाई एक बार पेट में हाथ रख देते तो उनको खुद ही समझ आ जाता कि पेट में गड़बड़ हुआ पड़ा है। अगले दिन सुबह अंकल को बहुत जोर का प्रेशर बना हुआ था, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने तेज प्रेशर में भी अंकल ने उस छत्ते से इतना कुछ लिख दिया, वो भी इतना क्लियर। यहाँ पे ये दोनों मजाक मस्ती कर रहे होते, चिल्लम चिल्ली कर रहे होते, तो पीछे बैठे हुए अंकल इनको चिल्ला के बोलते हैं कि ये घर है कि गौशाला। एक सेकंड, गौशाला में कौन चिल्लम चिल्ली करता है? अंकल को बोलना चाहिए घर है या सब्जी मंडी, या फिर ये घर है या मच्छी बाजार। केदार भाई की बात वही तो है, राजगद्दी का असली वारिस, उसकी हिफाजत करनी होगी। अच्छा, मतलब वो राजगद्दी का मालिक है इसीलिए उसकी हिफाजत करनी है, वैसे नहीं करनी है। यहाँ पे अपने मेन आदमी को राजा बना दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, तो अवनी पीछे कहीं खड़े होकर कैमरे से उसकी वीडियो बना रही है। अरे दीदी आप मेन आदमी की मेन औरत हो, मतलब आप मालकिन हो, मतलब आप राजा की रानी हो, क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप मेन इंसान हो यार। आप कैमरामैन के जैसे पीछे खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे हो? अगर आपको वीडियो चाहिए ही तो किसी और को बोल दो वीडियो बनाने। देखो ध्यान से देखो, सिद्धार्थ के बगल में राधा उसकी बीवी जैसे चल रही है, उसको बोल दो वीडियो बनाने, और आप जाओ बगल में, क्या कर रहे हो? यहाँ पे अवनी सिद्धार्थ को ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ शूट कर रही है, लेकिन जब वही हम कैमरे में फुटेज देखते हैं तो सिद्धार्थ ऐसे ऊपर बैठा हुआ और ऐसा लग रहा है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ शूट कर रही है, जो कि वो खड़े होकर नीचे तरफ कर रही थी। यहाँ पे सिद्धार्थ कंप्यूटर में कर क्या रहा है भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा है, खाली ब्लू स्क्रीन है सामने और कुछ नहीं है। यहाँ पे कैमरा एक ही जगह पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सामने वो लोग मूव कर रहे हैं कैमरा भी उसी अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, पता नहीं कैसे। भाई यहाँ पे इसकी शक्ल ध्यान से देखो, लिटरली ऐसा नहीं लग रहा है कुछ टाइम पहले जो टिकटॉक में जोकर वायरल हुआ था वैसा ही दिख रहा है भाई। मुंह देखो उसका कैसे हंस रहा है। यहाँ पे कुछ एडिट डाल देना ना, मेरे बोलने के जस्ट बाद में ऐसा कुछ डाल देना भाई। तू तो गया बेटे। पर एक अच्छा सा कमरा चाहिए मेरी सारी किताबें रखने के लिए। क्या एक कमरा किताबें रखने के लिए? एक तो दीदी ने पहले इतनी सारी किताबें लेके आई है, उसके बाद इनको अलग से कमरा चाहिए किताबें रखने के लिए। अरे दीदी आपको हवेली का इतना बड़ा कमरा मिला है, कहीं पे भी साइड में रख दो ना किताबों को, अलग कमरा क्यों चाहिए आपको? अभी अवनी ने अपना लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से गायब हो जाता है, और फिर तीसरे एंगल से देखने पे उसका हैंड यहाँ पे रखा हुआ है। और भाई ये मेन गेट है यहाँ का, मतलब इसके पीछे मंजुलिका रहती है, तो इस कांच को ये लोग बनवाए क्यों नहीं भाई? मतलब गेट को पूरा लॉक कर दिया, वो कांच को टूटा हुआ ही छोड़ दिया, मंजुलिका वहीं से बाहर आ गई तो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। फाइनली ये जो दरवाजा कितने सालों से बंद था ये लोग खोल के अंदर जाते हैं, और अंदर सफाई देखो भाई, मतलब कितना साफ है भाई। भाई इतना साफ क्यों है ये सब? मतलब ये लोग अंदर जाए जा रहे हैं और सफाई बढ़ते ही जा रही है। कौन कर रहा है साफ इसको? मंजुलिका कर रही है क्या डेली झाड़ू पोछा? सोच लो तुम्हारी शरद की एक और अच्छी किताब है मेरे पास। भाई लिटरली अवनी इसको एक किताब में खरीद ली, और वो भी उस इंसान की किताब में जो इसका होने वाला पति है, मतलब आगे जाके उसके साथ शादी होने वाली है। गजब। Women. ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। अरे दीदी पीछे गेट खुला हुआ है, उसको तो बंद करके जाओ। खैर चलो रहने दो, मंजुलिका झाड़ू पोछा करने आएगी तो वो खुद ही कर देगी। यहाँ पे पीछे जो आंटी बैठी हुई है कंटिन्यू कैमरे पे ही देखे पड़ी है, एक टस हो गए। जिस रात दोनों प्रेमी भाग जाने वाले थे, बस उसी रात राजा ने मंजुलिका को दरबार में नाचने के लिए बुला लिया। जिस रात मंजुलिका और उसके प्रेमी भाग जाने वाले थे, उसी रात राजा ने मंजुलिका को नृत्य करने बुला लिया, और मैडम जी चले भी गए नृत्य करने। अरे दीदी जाने की जरूरत ही क्या थी, आप तो वैसे भी भाग ही जाने वाले थे ना, तो भाग ही जाते। भाई इस मंजुलिका वाले दरवाजे की चाबी को ऐसे खुले में रखे ही क्यों थे कि कोई भी कभी भी उठा के ले जा सकता है, इसको तो और अलग से लॉकर के अंदर रखना चाहिए था भाई। यहाँ पे अवनी को पता भी कैसे चला कि ये ताला खोलने के लिए पहले इसको खींचना पड़ता है। मतलब मैं तो 5 सेकंड तक सोचने लग जाता कि अब करूँ क्या, खोलूं कैसे ताले को। अभी अवनी ने अपने लेफ्ट हैंड में ताले का ये वाला पार्ट पकड़ रखा है और राइट हैंड में पूरा ताला पकड़ रखा है, लेकिन जब वो वही ताला नीचे रख रही होती है तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट गायब हो गया।
अरे ये जहर नहीं है, चूहे मारने की दवा है। जहर को जरा संभाल के किचन में रख दे। अबे क्या जहर जहर कर रहे हो भाई? जहर नहीं है, वो चूहे मारने की दवा है। नहीं तुम दुकान जाते हो खरीदने तो क्या बोलते हो? जहर दो। दुकान वाले की फट जाएगी, क्या मांग रहा है? जब उसको बोलोगे कि चूहे मारने की दवाई तो तभी देगा ना, तो जहर जहर क्यों कर रहे हो? मोहनजोली का तो बाहर निकल के महल में घूम रही होगी, तो अब ये गेट बंद करके यहाँ पे मंतर पड़ने का क्या मतलब है? तब से खुला हुआ है गेट। तो यहाँ पे जब सब लोग सीधा भाग रहे थे तो यहाँ से लेफ्ट लेने का क्या मतलब? सीधा ही जाओ ना, क्यों होशियारी मारना है? और ये कैमरा खुला क्यों पड़ा हुआ है भाई? मतलब पूरी पिक्चर में जब भी ये कैमरा को दिखाते खुला ही पड़ा हुआ है, बंद करके रख दो ना। यहाँ पे राधा पहले तो बिना मतलब अजीब सी हरकतें कर रही है और अब बिना मतलब चिल्ला रही है, मतलब खुद ही साबित कर रही है कि ये पागल ही है, जो कि वो है भी नहीं, या फिर क्या पता शायद है तभी अजीब सी हरकतें कर रही है। यहाँ पे आदित्य वॉशरूम ढूंढते हुए बाहर आए हैं। एक सेकंड भाई, इतने बड़े महल में आदित्य को जाहिर सी बात है पर्सनल रूम मिला होगा, तो उसके पर्सनल रूम में वॉशरूम भी नहीं है क्या? देन ये सिद्धार्थ को बोलता है कि मेरे सभी कपड़े तो जल गए, मैं पहनूंगा क्या? तो ये बोलता है मैं तुम्हारे लिए धोती भिजवाता हूँ। नहीं धोती क्यों भिजवाना भाई, अपने कपड़े दे देना, दिक्कत क्या है? यहाँ पे आदित्य दोनों टॉवेल को जस्ट नीचे रखता है और शावर से नहाना चालू कर देता है। नहीं जहाँ पे उसने टॉवेल रखा है शावर के पानी से तो पूरा टॉवेल गीला ही हो जाएगा, थोड़ा साइड में रखना। अभी शावर ढंग से बंद ही नहीं हुआ है, इसने अपने आप को ढंग से पोछा ही नहीं है और सीधा धोती निकाल के पहन भी लिया। अरे पहले अपने आप को पोछ तो ये धोती गीली हो जाएगी। नहीं एक सेकंड, पोछेगा भी कैसे? टॉवेल तो गीला हो गया है। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, आदित्य का हाथ पहले से ही गंदा है, लेकिन यहाँ ऐसा दिखा रहे कि उसने हाथ ऐसे रगड़ा और फिर उसका हाथ गंदा हो गया। यहाँ पे आदित्य और अवनी दोनों जा रहे हैं, लेकिन घुंघरू की आवाज से आदित्य को आ रही है, जबकि अवनी की जो हालत है उससे भी पहले अवनी को आ जानी चाहिए थी, लेकिन अवनी को तो आवाज ही नहीं आती है। ये लोग महल से मंदिर तक चल के आए हैं और आदित्य के पॉकेट में भी घुंघरू वाले पायल है, तो वो यहाँ तक आते तक एक बार भी बजे ही नहीं क्या? और अगर बजे तो अवनी को सुनाई नहीं दिया क्या? अवनी तब से इससे पायल लेना चाह रही थी और अब जब फाइनली इसने पायल नीचे फेंक दिया तो अब वो उसको उठा भी नहीं रही है और अब तो बिना इससे लिए ही चले गई। अभी आदित्य ने चश्मा पहन रखा है, लेकिन वही नेक्स्ट शॉट में जब ये भाग के जा रहा होता है तो चश्मा गायब हो जाता है और फिर अगले ही पल नेक्स्ट शॉट में चश्मा वापस आ जाता है। अब ध्यान से देखना ना, अभी ये दोनों निकले हैं एक साइकिल पे, देन कुछ समय बाद थोड़ा आगे चलते चलते इनके पास अब दो साइकिल है और अब जब थोड़ा और आगे जाने के बाद ये लोग बोट में बैठे हैं तो दोनों के पास से साइकिल गायब हो गई, अब एक भी साइकिल नहीं है। फिर जैसे ही ये लोग बोट से उतर के आगे बढ़े दोनों के पास वापस साइकिल आ गई। अब दोनों के पास दो साइकिल है, लेकिन अब जब ये लोग वापस जा रहे हैं तो फिर से दोनों के पास एक ही साइकिल है। नहीं क्या चल रहा है भाई? अभी ये लोग ट्रक के ऊपर बैठ के बकर कर रहे हैं और वो ट्रक वाले का सामान नीचे गिरा रहे हैं। अरे भाई एक तो वो तुमको लिफ्ट दे रहा है और तुम उसी का नुकसान कर रहे हो। यहाँ पे आदित्य लिटरली चिल्ला के भी सिद्धार्थ को रोक सकता था, लेकिन नहीं, वो तो अक्षय कुमार है, कूदा फांद करे बिना तो काम होता ही नहीं है ना। ये लोग जब बातचीत करते करते रूम में एंटर किए तो लैपटॉप खुला ही पड़ा हुआ था और चालू ही पड़ा हुआ था, आते ही उसने यूज करना चालू कर दिया। जब अवनी ने ये हरकत की तो चलो बाकी सब तो इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आदमी खड़ा हुआ है ये तो बिल्कुल अवनी की तरफ ही देख रहा था, इसको भी नहीं दिखा कि अवनी की हरकत। और ये कबर्ड अभी अच्छा खासा सीधा गिर रहा था, लेकिन गिरते गिरते अपने आप टेढ़ा कैसे हो गया भाई? यहाँ पे अपनी जहर डाल के बॉटल को वही फेंक देती है। अरे दीदी अपने साथ ही ले जाते ना, कोई देख लेता तो। और कांच की बोतल है, अगर फूट जाती तो क्या करते? आवाज तो सबको आ जाती। यहाँ पे अवनी को ये क्यों घुंघरू वाला पायल पहना रहा है? उसका पति और पीछे खड़े होकर देख रहा है, उसको पहनाने दे रहा भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। यहाँ पे शरद अवनी के जस्ट पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन वही अगले ही पल देखो वो पीछे से ऐसे साइड की तरफ हट रहा है, लेकिन देन 2 सेकंड बाद जब वापस से अवनी को दिखाते तो पीछे ही खड़ा हुआ है। पंडित जी खड़े इनके बिल्कुल सामने ही है, लेकिन जो तलवार आ रहा है वो साइड से ऐसे फेंका के आ रहा है। और भाई पूरी पिक्चर में मुझे एक चीज समझ ही नहीं आया, जो थोड़ी बड़ी मिस्टेक भी है। मूवी जब एंड होती है तो ये जो लड़की जो स्टार्टिंग से ही पागल टाइप की हो गई थी वो अपने आप ही ठीक हो गई है, और ये लोग बोल भी रहे कि आदित्य तुमने तो एक तीर से 2 निशाने मार दिए, इसको भी ठीक कर दिया, लेकिन उसको ठीक कैसे किया वो तो बताया ही नहीं भाई। थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है ही। तो भी अगर अभी तक भी धुरंधर वाली वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक करके देखो, या फिर ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और मिलते हैं सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लड़ाई आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।